नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वोद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब राज्य में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पंजाब के राजपुरा विधानसभा सीट इस समय काफी हॉट सीट मानी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राहुल गांधी जैसे नेता यहां चुनावी रैलियों करके इस सीट को काफी हॉट सीट बना चुके हैं। ऐसे में राजपुरा का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो मतदाताओं द्वारा की गई वोटिंग और उम्मीदवारों के भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु एक बात जो इस समय इस सीट को दिलचस्प बना रही है वो ये है कि कुरुक्षेत्र और राजपुरा की रिश्तेदारियों का कनेक्शन जो इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जो कि राजपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश जग्गा की जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। इस हकीकत को इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि राजपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जगदीश जग्गा और उनके इस चुनाव अभियान प्रचार प्रसार के इंचार्ज जो नियुक्त किए गए हैं कुरुक्षेत्र यानी जिसे हम थानेसर विधानसभा सीट भी कहते हैं, वहां के विधायक सुभाष सुधा, इन दोनों के राजनीतिक कैरियर और संघर्ष में काफी समानता है। जग्गा और सुभाष सुधा अपने अपने शहर के पार्षद रह चुके हैं और उनकी धर्मपत्नियां भी पार्षद रह चुकी हैं। सुभाष सुधा और जग्गा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में यानी राजपुरा और कुरुक्षेत्र में आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं सुभाष सुधा जी भी और जगदीश जग्गा जी भी, और अच्छी वोट हासिल करके अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित कर चुके हैं। इसी लोकप्रियता की बदौलत ही पूरी शान शौकत के साथ भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में ये दोनों शामिल हुए और उन्हें पार्टी ने टिकट भी दिया। अंतर सिर्फ इतना था कि जहां थानेसर विधायक सुभाष सुधा 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा की टिकट पर कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट पर वे विजयी भी हुए, विधायक भी चुने गए और 2019 के चुनावों में भी वे एक बार फिर से कुरुक्षेत्र की सीट पर दोबारा विधायक बने थे। और दूसरी तरफ जगदीश जग्गा जो इस वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए हैं और पार्टी ने उन्हें राजपुरा विधानसभा सीट पर जो है अपना भाजपा का उम्मीदवार भी घोषित किया और सुभाष सुधा को राजपुरा विधानसभा सीट पर इंचार्ज बनाकर भेजा गया। इन दोनों में काफी समानता है। अब सुभाष सुधा अपने राजनीतिक संघर्ष और अनुभव का पूरा प्रयोग जगदीश जग्गा की जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अगर यूं कहा जाए कि राजपुरा सीट पर चल रही चुनावी महाभारत में सुभाष सुधा जग्गा के सारथी बने हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुधा के नेतृत्व में जग्गा का चुनाव प्रचार अभियान राजपुरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित पूरे योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजपुरा विधानसभा सीट पर लगभग 1,82,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में और 80,000 के करीब मतदाता शहरी क्षेत्र से हैं। चुनाव मैदान में जहां 9 उम्मीदवार इस बार राजपुरा विधानसभा सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं मुख्य रूप से जो चुनावी मुकाबला है वह भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वोटर्स जो सभी ग्रामीण वोटर्स हैं इन चारों राजनीतिक दलों में विभाजित होकर अपना मतदान करेंगे और वहीं हार जीत का दारोमदार जो है वो काफी हद तक शहरी मतदाताओं पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि राजपुरा शहर में बहावलपुर समाज का बाहुल्य है। जगदीश जग्गा खुद बहावलपुरी हैं और बहावलपुर समाज का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, एक लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में बहावलपुर समाज को अपने समाज के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राज खुराना को अपने दिलों में जो बहावलपुरी अपने दिलों में राज खुराना को बसाए हुए हैं, वहीं जगदीश जग्गा भी अपने क्षेत्र में पेंशन, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपना योगदान देकर समाज और शहरवासियों के दिलों में अच्छी खासी जगह और सम्मान हासिल कर चुके हैं। अब इस समय जो राजपुरा विधानसभा पर जो इस सीट पर तस्वीर सामने उभर कर आ रही है उसे देखकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो चर्चा यही है कि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार की जो हार और जीत का अंतर है शायद 5 से 10,000 के बीच में होगा। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। शायद यही वजह है कि इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए विधायक सुभाष सुधा ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए कुरुक्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों बहावलपुरी परिवारों से संपर्क साधा हुआ है और इन लोगों को, इन परिवारों को संपर्क में लेकर राजपुरा कनेक्शन को भाजपा को कन्वर्ट करना जो है पहले दिन से शुरू कर दिया है। इन बहावलपुरी वोटरों को, बहावलपुरी परिवारों को, कुरुक्षेत्र और राजपुरा में रहने वाले ऐसे बहावलपुरी रिश्तेदार राजपुरा की लगभग 5,000 वोटों पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे में विधायक सुभाष सुधा का
टारगेट राजपुरा में जन जन तक भाजपा और जग्गा का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ इन बावलपुरी वोटरों को भी भाजपा के हक में वोट डलवाना, वोट करवाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसी चुनौतियों का सामना करना विधायक सुभाष सुधा की आदतों में शुमार हो चुका है और जीतना भी। और यही वजह है कि विधायक सुभाष सुधा बावलपुर समाज पर जग्गा की पकड़ मजबूत करने के साथ साथ ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज पर और सैनी समाज पर और अन्य कई समाजों पर भी अपनी पकड़ बनाने हेतु राजपुरा कुरुक्षेत्र कनेक्शन की कड़ी में, जहां बावलपुर समाज कुरुक्षेत्र के प्रधान प्रवीण निंगरा सुभाष सुधा जी के साथ लगातार राजपुरा में डटे हुए हैं, वहीं ब्राह्मण समाज से जग्गा के हक में मतदान करने की अपील करने के लिए हरियाणा से भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा, कुरुक्षेत्र से ब्लॉक समिति के निवर्तमान चेयरमैन देवीदयाल शर्मा, रामेर शास्त्री जैसे ब्राह्मण नेता जो है लगातार विधायक सुभाष सुधा के साथ राजपुरा में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। इसी प्रकार राजपुरा विधानसभा सीट पर जो सैनी समाज के मतदाता है, ऐसे मतदाताओं से कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, मार्केट कमेटी के निवर्तमान चेयरमैन सुरेश सैनी कुक्कू, भाजपा उम्मीदवार जगदीश जग्गा के हक में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अग्रवाल समाज के लिए सीम गोयल अपील कर रहे हैं। ऐसे में राजपुरा सीट पर जग्गा यदि जीत का परचम फहराते हैं तो उसमें मुख्य करंदार की भूमिका विधायक सुभाष सुधा की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने राजपुरा का दौरा किया तो आप खुद ही सुनिए, राजपुरा के चुनाव प्रचार प्रसार में जो इंचार्ज बने हैं विधायक सुभाष सुधा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, राजपुरा और कुरुक्षेत्र कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि राजपुरा और कुरुक्षेत्र का कनेक्शन आज से नहीं कई दशकों पुराना है। कुरुक्षेत्र के अंदर सैकड़ों, मेरा मानना है कि लगभग 700 से 800 परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटियां, जिनके बेटे राजपुरा में ब्याहे हुए हैं और राजपुरा की सैकड़ों बेटियां कुरुक्षेत्र में ब्याही हुई हैं। तो मामे, चाचे, बुआ, मासियां जो कहीं राजपुरा वालों के कुरुक्षेत्र में रहती हैं तो कुरुक्षेत्र वालों की राजपुरा में रहती हैं, ऐसी सैकड़ों परिवारों से पिछले 5 फरवरी से लगातार विधायक सुभाष सुधा संपर्क में है। अगर विधायक सुभाष सुधा की माने तो डेली 50 से 60 परिवार जो है राजपुरा में व्यक्तिगत रूप से पहुंच भी रहे हैं, जग्गा के हक में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। विधायक खुद उनसे फोन पर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बावलपुर समाज का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पुरानी जानकारी है, पुरानी रिश्तेदारी है, इसका फायदा कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र राजपुरा कनेक्शन के मध्य में भाजपा को मिलने जा रहा है। ऐसे में जब खबरनामा हरियाणा की टीम ने राजपुरा का दौरा किया, इस चुनावी माहौल का दौरा किया, तो विधानसभा सीट पर जो भाजपा की सीट पर इंचार्ज है सुभाष सुधा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के विधायक भी हैं, तो हमने जब उनसे इस चुनाव को लेकर बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए राजपुरा टाउन में। राजपुरा पटियाला जिला के अंदर राजपुरा विधानसभा सीट है, जहां पूरे पंजाब की तरह 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी पिछले 6 फरवरी से लगातार राजपुरा सीट पर जो विधानसभा प्रत्याशी है जगदीश जग्गा जी, उनकी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में आज हम उनसे जानेंगे कि राजपुरा में किस तरह का चुनावी माहौल है और किस प्रकार ये भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। नमस्कार विधायक जी। विधायक जी, जैसे आप 6 तारीख से यहाँ लगातार 5 तारीख से 5 फरवरी से आप लगातार राजपुरा में डटे हुए हैं, भाजपा प्रत्याशी की चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। आपके आने के बाद किस तरह से चुनावी माहौल में और बदलाव आया, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का संगठन का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बड़े सोच समझकर उनके मैं कहूँगा के मार्गदर्शन में मुझे यहाँ पे राजपुरा पे यहाँ पर इंचार्ज लगाया गया। और मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ पर राजपुरा के लोग बहुत ही हंसमुख और बढ़िया लोग हैं, जो एक जुबान के पक्के हैं। तो जब से मैं यहाँ आया, लगभग एक परिवार में आया, लोगों के परिवार, अपना परिवार समझ के आया, क्योंकि हमारी बहुत सी बेटियाँ जो है राजपुरा में आई हैं, यहाँ की बेटियाँ हमें भी हैं। इस तरह बुलाकर बहुत से हमारे गाँव में भी गया, यहाँ पर हमारी बाजीगर बिरादरी, रोल बिरादरी, सैनी बिरादरी, हमारे कमो बिरादरी, बहुत सी कास्ट हमारे पकड़ने लगूँगा, उस समय लगेगा। हर कास्ट के लोग, ये एक्चुअली क्या है कि हरियाणा के बॉर्डर पे हमारा राजपुरा है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पे, तो बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड है, रिश्तेदारी हैं। तो मुझे बहुत लोगों का फ़ोन भी आया, बहुत से डॉक्टरों का, अपना पेट्रोल पंप से राइस मिलों का, आड़तियों का, जिनकी बेटियाँ वहाँ पे मैरिड है या हमारी। तो लगभग 5000 के वोटर के करीब जो हमारे 9% हमारे निकले। तो उन लोगों से जो संपर्क किया तो उन्होंने बड़ी खुशी से मेरे को घरों में बुलाया, चाय पिलाई, भोजन भी कराया और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। मुझे जग्गा जी को बहुत जगह पे लेके भी गया। तो आज मैं कहूँगा, एक अभी GTV पे आपने सर्वे ने देखा, जब से हम लोग आए
3 दिन पहले सर्वे आया कि पंजाब की अगर कोई सीट मजबूत सीट नंबर 1 पे जीत के आ रही है तो वो राजपुरा की सीट है। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊँ। इसके साथ साथ मैं अपने कुरुक्षेत्र के बहुत से जैसे कुक्कू सैनी जी हैं, प्रदीप जान जी, पवन जी, इस तरह दिलाब जी और इसी तरह के जी, इस तरह मैं कहने का मतलब है हमारे बहुत से सरपंच रामवीर शास्त्री जी, देवीदास शर्मा जी ब्लॉक समिति के, उसके साथ राम गुज्जर से अपना जी हाँ पंडित कश्यप जी बिला विंग की जो हमारी है। मैं कहने का भाव है अपने SGP की मेंबर है हमारी इनका करतार को, इस तरह से मैं गिराने लगूँ बहुत समय लग जाएगा। नंबर और पर्सन मेरे को यहाँ पर डेली कुछ क्षेत्र से 40 से 50 कार्य आ रही है जो आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं गाँव में जिनके बराबरी में जा रही है, वहाँ पर जा रही है, सिटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। मुझे तो पता नहीं कितनी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, बहुत बड़ा इलेक्शन। और यहाँ से मैं चाहूँगा जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस मैं कहूँगा पंजाब के अंदर राजपुरा सीट हम अवश्य जीतेंगे। ये हमारे आज भी मंडी में गए थे तो बहुत बड़ा उत्साह मिला। लोग तो मैं कहूँगा यहाँ से कई लोग मजाक भी करते हैं कि सुधा जी यहाँ से हम क्या आपको लड़ना उसका। जैसे विधायक जी एक रहता है कि पंजाब इतना बड़ा प्रदेश है, जलंधर हॉट सीट है, अमृतसर हॉट सीट है, पटियाला भी बड़ी सीट है, लेकिन ऐसे में राजपुरा ऐसी हॉट सीट क्यों बन चुकी है कि खुद JP नड्डा जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, कल राहुल गांधी भी यहाँ आए हैं, ऐसा इस सीट में क्या खास बात है? देखिए राजपुरा की सीट हमेशा ये एक ऐसे वर्ग के पास रही है, मैं कहूँ ये भोजपुरिया वर्ग के पास रही है और यहाँ पर मैक्सिमम वोट उन्हीं का है, लगभग 40-50 हज़ार हमारी राहुल गांधी का वोट है। और हमेशा आदरणीय यहाँ से स्वर्गीय राजखराना जी इलेक्शन लड़े 2 बार, 3 बार भाजपा से जीते। आदरणीय श्री स्वर्गीय बलदेव जी हाँ टंडन साहब भी यहाँ से लड़े, वो भी यहाँ से जीते। तो बहुत ज़्यादा ये सीट के लिए अब जगदीश जग्गा जी को यहाँ से मिली है। जग्गा जी के पर्सनली बताऊँगा कि ये लगभग 1500 अपने विधवा को अपने घर से पेंशन देते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना यहाँ मेडिकल लेबोरेटरी बना रखी है, बहुत से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा उनको बहुत ज़्यादा यहाँ प्यार मिल रहा है। तो 101% जब हमारी एक ही बरादरी की वोट बहुत ज़्यादा होती है तो नेचुरली वो आड़त में बैठे हैं, किराना में बैठे हैं, कहीं भी सिटी के अंदर बैठे हैं, तो गाँव के अंदर बैठे हैं। तो जब यहाँ पे रजोखड़ी गाँव है, इसके बाद कई गाँव हैं जिनकी बरादरी की, तो वहाँ पर वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार वोट हम पे दो। तो लोग उनकी बात को, उनकी भावना को मानकर अदर कास्ट भी को बड़ी वोट दे रही है और ये सीट बनती भी नहीं की थी जो लोकल। और एक और भी बड़ी बात कहूँगा कि लोग जगदीश जग्गा जी लोकल कैंडिडेट हैं और बाकी कैंडिडेट सब बाहर के हैं। इसी तरह जो उनका जो आपसे लड़ रही हैं मैडम मित्तल वो दिल्ली की हैं। इसी तरह जो नमका लड़ रहे हैं, नमका अपना SGP से लड़ रहे हैं, वो कोई यहाँ के नमका इधर से सुखबीर बादल के बाहर से है। तो सारे दिन कैंडिडेट जो बाहर के हैं उनको जो लोकल कैंडिडेट की वजह से बहुत बड़ा ध्यान मिल रहा है। विधायक जी ऐसा नहीं लगता कि इसे कोइंसिडेंट कहें, इत्तेफाक कहें, या हो सकता है जगदीश जग्गा जी का लक हो कि आप में और जगदीश जग्गा जी में काफ़ी समानताएं हैं? आप पंजाबी हैं, वो पंजाबी हैं, आप भी पहली बार अपने थानेसर नगर परिषद में आपकी शुरुआत भी एक संघर्ष रहा 96 से लेकर 2014 में पहली बार आप MLA बने थे, अब दूसरी बार MLA बने हैं। तो सेम जगदीश जग्गा जी का भी आपके जैसा एक इतिहास रहा कि आप भी नगर परिषद का चुनाव जीतकर पहले पार्षद बने थे, फिर चेयरमैन बने, ऐसे जगदीश जग्गा जी भी पार्षद बने, फिर आपकी धर्मपत्नी पार्षद बनी, इनकी भी धर्मपत्नी पार्षद बनी। तो आप भी भाजपा की टिकट पर पहली बार MLA बने थे, अब दूसरी बार बने हैं। इत्तेफाक से इनको भी भाजपा की टिकट मिली है और ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के इंचार्ज भी आप बने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको परमात्मा ने इनकी जीत का आधार बनने के लिए इंचार्ज नियुक्त किया? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगाते हैं। वो तो अगर मेरी ड्यूटी अमृतसर लगाते हैं तो मैं अमृतसर में ऐसे काम करता, मेरी जलंधर लगाते हैं वो करता। अब उन्होंने पार्टी ने सारी सोच बूझ के समझ से मुझे यहाँ राजपुरा दिया कि राजपुरा सीट के लिए मुझे यहाँ भेजा गया और इसके लिए मैं अपनी हाईकमान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में कहूँगा ये जगदीश जग्गा जी यहाँ से काउंसलर रहे हैं, लगभग 4 बार का इनकी वाइफ रही काउंसलर रहे, उसके बाद समाज की सेवा कर रहे, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तब भी उनको था। तो ऐसे ही मेरी लाइफ के अंदर भी ऐसे बना, चेयरमैन बना, लाइफ में इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इनका भी लक, इनका लक भी परमात्मा ने काम किया। जग्गा जी विधायक बनते हैं तो उसका क्रेडिट काफी हद तक आपको भी आएगा। देखिए ये जो क्रेडिट जाएगा ये राजपुरा की जनता को क्रेडिट जाता है। इसके साथ जो मेरे कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र से है ये उनको जाता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मेहनत करने के लिए मुझे भेजा पार्टी के देश से, बाकी ये क्रेडिट जाएगा जो राजपुरा की जनता, खासतौर पे
हमारे क्या वर्करों के हमारे कहने पे जो नमकीन को जग्गा जी को आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है, तो उनके ऊपर भी कैसे है जनता को। विधायक जी से आपने खुद ही कहा कि राजपुरा बहावलपुर समाज का गढ़ है, ऐसे में आप पिछले 5 तारीख से लगातार जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के बहावलपुर सभा के प्रधान प्रवीण नीरा जी भी लगातार आपके साथ जुटे हुए हैं, तो बहावलपुर समाज एकजुट होकर जग्गा जी के साथ खड़ा है। देखिए 100% तो किसी के साथ नहीं जाते, लेकिन उसको हम 100% भी कह सकते हैं जहाँ पर 90% लोग उस बरादरी के उसके साथ हो, तो 90% जो बोल है वो जगह 10% में ही मिलता है। वो कहीं ऐसे हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवार कहीं ना कहीं वो भी राजपुराना जी के 3 बार यहाँ से विधायक बहावलपुर थे, तो उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि वो हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं, वो भी आशा करते हैं हमें टिकट मिल जाए। जैसे बहुत से कैंडिडेट थे, 10 थे, 10 में से 7-8 लोग तो मान गए कोई बात नहीं टिकट मिला है, हम पार्टी के साथ हैं, हम जगह के साथ। 1-2 हैं उनको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं मनाने की, हो सकता है वो भी दिन सवेरे शाम तक मान जाए, लेकिन 90% जो वोट है वो जगदीश जग्गा जी को मिल रहा है। तो 20 तारीख को लगभग कितने मतदाता यहाँ मतदाता कितने राजपुरा विधानसभा से? देखिए 1,80,000 मतदाता है, लगभग 90,000 वोट इनकी शहर की है और 90,000 वोट गाँव की है। सेम मेरी विधानसभा की तरह 90,000 इनकी शहर की है, 90,000 गाँव की है। तो मैं प्रभु से ही करेंगे, इतने जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो जग्गा जी को सफल बनाए, भारतीय जनता पार्टी मौजूद होकर अंजाम में निकले और अपनी सरकार बनाए। आप 11 दिन से यहाँ पे, तो यहाँ की जो भाषा है, मुख्य भाषा है, बोली कहा जाता है बहावलपुरी भाषा, तो इसके बाद भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ये अनुभव कैसा रहा? देखिए 1947 डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे हम लोग सब वहीं से आए हैं, और वहाँ से आके जो हमने मेहनत की है, जो हमने कार्य किए हैं, उसकी मेहनत की वजह से आज हम इस पद पे पहुँचे। और मैं यही कहूँगा कि भोजपुरी है, भोजपुरी बरादरी है या सभी बरादरी है, हमारे भाई हैं, तो हम लोग वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन के समय में उनकी भाषा को तुम जानते हैं। ये मैं कहूँगा भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, जैसे मैं बताता था अभी और बरादरी है वो भी वहीं से आई है जी, बाजीगर बरादरी वो भी वहीं से आई है, वो हमारे भाई हैं। इस तरह हम लोग भी सारे, तो उस टाइम देश एक ही था, उस टाइम पार्टीशन से पहले तो एक ही था, वो तो एक तो हमने अपना धर्म नहीं बदला। अगर हम अपना धर्म बदल जाते तो शायद हमें वही रहना पड़ता, तो हम हमारे अंदर जो हिंदुओं का जो हमारे अंदर बल है ना, तो हम वही है, तो उसी वजह से आज हम यहाँ पे सफल हुए। बुजुर्ग बोले, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुभाष सुधा जी। इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत की, विधायक सुभाष सुधा जो थानेसर के विधायक है और जगदीश जग्गा जो विधानसभा राजपुरा से प्रत्याशी हैं, दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्षद भी बने, दोनों की धर्मपत्नियां भी पार्षद बनी, दोनों ने आजाद चुनाव भी लड़ा और लगभग वोट बैंक भी एक जैसा ही आया, और दोनों ने राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से ही टिकट लिया, जहां सुभाष सुधा जी भारतीय जनता की पार्टी के टिकट पर जीते, दूसरी बार भी एमएलए बने हैं। ऐसे में जगदीश जग्गा पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजपुरा विधानसभा में सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी मजबूती का आधार बहावलपुर समाज है, जो इस बात को लेकर उत्साहित है कि उनकी बिरादरी के ही किसी व्यक्ति को टिकट मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहावलपुर समाज इस कमी को महसूस कर रहा था राजखुराना जी के स्वर्ग सिधारने के बाद कि हमारी बिरादरी का उम्मीदवार जो 3 बार एमएलए बन चुका है, उस प्रत्याशी को टिकट मिलनी चाहिए। इत्तेफाक रहा, किस्मत रही कि जग्गा जी को टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी इस विधानसभा सीट पर इंचार्ज भी विधायक सुभाष सुधा ही नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर राजपुरा की जनता उन्हें अपना एमएलए चुनती है तो उनकी जीत का आधार थानेसर विधायक सुभाष सुधा भी बनेंगे। धन्यवाद।